हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन प्रायोरिटी सेट लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रायोरिटी सेट करने वाले हैं, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू सर के द्वारा उनके पेड ग्रुप में ये चलाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 100 प्रश्न है, 200 मार्क का है और 2 घंटा का समय है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के पैटर्न पर जो है इसमें आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा के लिए प्रायोरिटी सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 5 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। अगर दोस्तों आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने फोन का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है, जावालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो दूसरा कथन भी करेक्ट है। तीसरा कथन है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। जो तीसरा कथन क्या है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों पहला और दूसरा क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। पहला का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो यह दर्शन में जो है आध्यात्मिक विचारों को जो है ग्रहण किया। तो 2 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में मिलता है। तो 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यह दोस्तों शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और दोस्तों शकों के पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और दोस्तों विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देवपरा प्रशस्ति की रचनाकार है। देवपरा प्रशस्ति की रचना कौन है? तो यह धोई है। 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, ये इल्तुतमिश से संबंधित है। दूसरा है एकता प्रणाली की शुरुआत, ये भी क्या है, इल्तुतमिश से संबंधित है। और तीसरा है तुर्क ए चिहलगानी का अंत, ये जो है तीसरा नंबर ऑप्शन सी जो है यह जो है इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है 6 का राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम दिल्ली की अमीरों का दमन, ये भी इल्तुतमिश से संबंधित है। तो 6 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर बात कर ले, तुर्क ए चिहलगानी का अंत जो है किससे है? तो यह दोस्तों बलबन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है, इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। 6 का ऑप्शन करेक्ट सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खानकाह क्या है? खानकाह क्या है? तो यह सूफी संतों का निवास स्थान है। तो 7 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह बारबरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध, यह उक्ति किस विज्ञान की है? यह संबंध उक्ति किस विद्वान की है? तो यह टी.आर. होमस विद्वान से क्या है? तो यह संबंधित है। ऑप्शन बी जो है 9 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो यह दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये जो है यह कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है। सहायक संधि की शुरुआत, ये भी जो है कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है। दोस्तों कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार का प्रतिबंध, ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या है? तो यह संबंधित है। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यह सही सुमेलित नहीं है? तो इधर पुस्तक दिया हुआ है और इधर लेखक है। तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है? सुमेलित है। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी जो है यह गलत हो जाएंगे, ये सुमेलित नहीं हो जाएंगे। दोस्तों भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त का जो है पुस्तक है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है यह पुस्तक हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी जो है यह क्या हो जाएंगे? सुमेलित नहीं होगा, यही ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन का है। तो ऑप्शन बी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो यह दोस्तों किस पर? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो है हो जाएंगे। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन पर इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन डी जो है 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। रौलेट एक्ट दोस्तों 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों 20 अगस्त 1920 को हुआ था। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको ध्यान रखना है 1942 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों सारे के सारे चीज आपको ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, रौलेट सत्याग्रह जो है 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और दोस्तों असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 को हुआ था। ऑप्शन डी जो है 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इधर संस्था दिया हुआ है और इधर संस्थापक दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला है आत्मीय सभा, इधर संस्थापक में आत्मारंग पांडु दिया हुआ है, तो पहला ही क्या है? सुमेलित नहीं हो जाएगा। आत्मीय सभा की जो है संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना है दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग नहीं थे, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जो है यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किसका? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो शशि कुमार घोष थे। तो बाकी सभी सुमेलित है, ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको डिटेल के साथ बताते हुए जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो यह दोस्तों रामानंद को। किसको? तो यह रामानंद को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन 14 का डी आंसर हो जाएंगे। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो यह रामानंद संत को। तो ऑप्शन डी जो है 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन है। तो यह कथन जो है यह किसका है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ऑप्शन बी जो है 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कौन से राज्य में जो है यह अवस्थित है? तो यह दोस्तों ओडिशा राज्य में अवस्थित है। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ताता पानी की बात कर ले तो ताता पानी छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों तपोवन जो है यह उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। यांगयाप दर्रा जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेश में जो है यांगयाप दर्रा अवस्थित नहीं है। दोस्तों बात कर ले यांगयाप दर्रा अवस्थित है तो है कहाँ पर? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। यांगयाप दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों 17 का ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, नागोरी एक नस्ल है। नागोरी जो है यह एक किसका नस्ल है? तो यह दोस्तों गाय का एक नस्ल है नागोरी। ऑप्शन ए 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है तो यह कहां पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। 19 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्ति गृह परियोजना कौन से नदी पर है? तो यह दोस्तों कोराडी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो यह कोराडी नदी पर है। ऑप्शन ए जो है 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है यह गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? रामगंगा, यमुना, चंबल जो है यह गंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह गंगा नदी का हिस्सा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कृष्णा नदी जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है 21 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत यानी कहे तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत का प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो यह दोस्तों बिली जो है यह ऑस्ट्रेलिया की पवन हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात कर ले दोस्तों हबूब, मिस्ट्रल है, बुरान है, ये भी जो है यह कहाँ की हवा है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, बुरान जो है यह रूस की हवा है, रूस की पवन है। और दोस्तों हबूब जो है, हबूब यह सूडान की है। कहाँ की है? तो यह सूडान की है। और दोस्तों मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ऑप्शन ए में जो है यह स्पेन और फ्रांस की जो है यह पवन है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? दोस्तों अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बेहतर तैयारी के लिए। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो यह दोस्तों भैंस को पालते हैं, बेफाइलों को पालते हैं। ऑप्शन 23 का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोनंग नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 25 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में जो है यह अवस्थित है। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो यह दोस्तों लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच जो है यह स्थित है। ऑप्शन सी जो है 27 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है IR-20 किस फसल की किस्म है? IR-20 यह कौन से फसल की किस्म है? तो यह दोस्तों चावल का जो है यह किस्म है। 28 का ए ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएंगे। 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भूरी क्रांति जो है यह किस क्षेत्र में हुई है? भूरी क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। 29 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह दोस्तों मलक्का जल संधि जोड़ती है। 30 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार का पत्र है? यह गुलामी का अधिकार का पत्र है। तो यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो यह दोस्तों NA पालकीवाला ने दिया है। किसने? तो NA पालकीवाला ने दिया है। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत क्या है? एक यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। तो ऑप्शन ए जो है 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह गृह मंत्री होता है। 35 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। निवारक
निरोध कानून की चर्चा किसमें मिलती है? तो यह दोस्तों मूल अधिकार में मिलती है। ऑप्शन डी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह दोस्तों कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? यह संसद का अभिन्न अंग है। ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही है। दूसरा है वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकते हैं। तो दूसरा कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये राष्ट्रपति के संबंध में बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, गलत विकल्प दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है क्या है? दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अध्यादेश जारी करना, ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त हो जाएंगे। ये भी जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। अध्यादेश जारी करना ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन दोनों सदनों को चर्चा में भाग लेता है, ये राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? यह विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा सामवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? शिक्षा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सामवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थानांतरण किया गया। 42वें संविधान संशोधन आपको ध्यान होगा 1976 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप है। VVPAT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन किया गया। 40 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किया गया। तो ऑप्शन ए 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध कौन से अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से है? तो यह दोस्तों 7वीं अनुसूची से है। 42 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? तो यह मुख्यमंत्री जो है यह कार्य करता है। ऑप्शन बी 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान असत्य है? निम्न में से किसका मिलान जो है यह असत्य है? तो सीमा शुल्क, इधर विषय दिया हुआ है और इधर पर जो है सूची दिया हुआ है। तो सीमा शुल्क दिया हुआ है तो यह संघ सूची से है। क्या है? तो यह जो है करेक्ट है। दूसरा है भू राजस्व, यहाँ पर संघ सूची दिया हुआ है, तो दूसरा मिलान जो है क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दूसरा मिलान भू राजस्व जो है यह राज्य सूची से क्या है? संबंधित है। परिवार नियोजन जो है यह सामवर्ती सूची से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। और सिंचाई जो है यह राज्य सूची से संबंधित है। भू राजस्व जो है यह संघ सूची से संबंधित हो जाएगा, संघ सूची नहीं राज्य सूची से संबंधित हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, संघ सूची नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा के संज्ञा दी गई है? तो यह दोस्तों यह किसे दिया गया है? तो यह लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा के संज्ञा दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो यह दोस्तों कौन से खेल से संबंध हो जाएगा? तो यह फुटबॉल खेल से क्या है? संबंधित है। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक शब्दावली कौन से खेल से संबंधित है? यह मुक्केबाजी खेल से संबंधित हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। 48 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? यह क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है। 49 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। कौन सा गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो यह दोस्तों खुले बाजार की क्रिया, यह गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी 50 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्मी इकाई है। फर्मी का जो है इकाई क्या है? यह दूरी का इकाई है। फर्मी जो है यह दूरी का इकाई हो जाएगा। ऑप्शन ए 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से
पीटने पर धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह गैलीलियो के नियम का उदाहरण है। दोस्तों गैलीलियो के नियम को जो है यह न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। गैलीलियो का नियम चाहे ऑप्शन में न्यूटन का प्रथम नियम दिया रहे तो ये हो सकता है। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो 52 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होते हैं? यह दोस्तों ठीक जो है नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर जो है यह कार्य करता है। ऑप्शन ए 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव को भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है, कौन सा उपयुक्त नियम है? यह आर्किमिडीज का जो है यह नियम है। तो ऑप्शन ए जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। गामा किरण का नामकरण किया गया है। तो गामा किरण का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह रदरफोर्ड के द्वारा गामा किरण का नामकरण किया गया है। 55 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है? यह बेल से किया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 57 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शुष्क सेल में एनोड धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी 58 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है। यह दोस्तों अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर जो है यह आधारित होता है। और 59 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम क्या है? तो यह अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय अल्युमिनियम है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्धि मिलने पर पदार्थों के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह दोस्तों द्रवणांक एवं हिमांक जो है यह कम हो जाता है। 61 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्न में से कौन सा विकल्प जो है यह असत्य है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है यह उपयोग जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और दोस्तों सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है। ये भी सही है और पहला भी सही है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। चौथा है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग लुकीमिया के उपचार में किया जाता है, जो बिल्कुल ही क्या है तो गलत है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है यह ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो विकल्प डी जो है 62 का यह क्या है असत्य है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर लुकीमिया दिया हुआ है, तो लुकीमिया का जो है पता लगाने में उपचार में जो है फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है लुकीमिया के उपचार में। आर्सेनिक 74 में जो है यह ट्यूमर का पता हो जाएगा। तो ऑप्शन 62 का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो यह दोस्तों जेल है। क्या है? तो यह जेल है। 63 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो है यह किसका मिश्रण है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड N2 और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन 64 का ए जो है यह क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? केलेमाइन जो है कौन से धातु का अयस्क है? तो यह दोस्तों जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा हरा कशिश है? यह दोस्तों फॉस्फोरस सल्फेट को जो है हरा कशिश कहा जाता है। इसकी फार्मूला की बात कर ले तो FeSO4 7H2O होता है, जो ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों 66 का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP जो है यह क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। क्या है? तो यह एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। 67 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
कीटोन का क्रियाशील समूह है। कीटोन जो है यह किसका क्रियाशील समूह है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है क्रियाशील समूह है। ऑप्शन डी 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। गन मेटल का अवयवी धातु है, गन मेटल का अवयवी धातु है, तो यह कॉपर, जिंक और एसएन का जो है यह अवयवी धातु है। ऑप्शन 69 का बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कॉपर प्लस निकेल की बात कर ले तो यह दोस्तों मोनेल मेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोनेल मेटल हो जाएंगे। और दोस्तों कॉपर, जिंक और आयरन जो है यह किसका है, तो यह दोस्तों डेल्टा मेटल है। ऑप्शन सी जो है यह डेल्टा मेटल है। और दोस्तों कॉपर, जिंक और निकेल जो है यह क्या है, तो यह जर्मन सिल्वर है। क्या है? तो जर्मन सिल्वर है। आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? बाहर से मिलाए गए पदार्थ को जो है यह क्या कहते हैं, तो यह फ्लस्क कहा जाता है। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छिपकली का अध्ययन कहलाता है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह सोरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन 71 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपके सेट में जो है यह प्रैक्टिस सेट में ऑफियोलॉजी दिया हुआ है आंसर, तो ये आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास यह सेट होगा तो आप लोग जो है ऑप्शन बी जरूर कर लेंगे। दोस्तों और छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ऑफियोलॉजी के अंतर्गत की बात कर ले, यह ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह दोस्तों सांपों का अध्ययन या सर्पों का अध्ययन जो है यह ऑफियोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पोमोलॉजी दिया हुआ है, तो फलों का अध्ययन जो है यह पोमोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर इथोकियोलॉजी दिया हुआ है, इथोकियोलॉजी दिया हुआ है, यह मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। तो आप लोग सारे चीज जो है समझ रहे होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह दोस्तों बॉस इंडिकस है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, उसमें मुख्य अभिकर्ता होता है, उसमें मुख्य अभिकर्ता जो है यह कौन होता है, तो यह दोस्तों केंद्रक होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रक होते हैं। 73 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति यह किसका भाग है, तो यह लेमार्क के सिद्धांत का भाग है। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, 2,4-D यह क्या है, तो 2,4-D जो है यह खरपतवार नाशी है। ऑप्शन ए जो है 75 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शार्क किस संघ के जीव है, शार्क जो है समुद्र में पाए जाते हैं, वह जो है कौन से संघ के जीव है, तो यह कुर्डेटा का जो है यह संघ के जीव है। ऑप्शन बी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ होता है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव जो है यह कहाँ पर होता है, यह अग्नाशय में जो है इसका स्राव होता है। 77 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो यह दोस्तों पटेला नामक हड्डी जो है यह घुटना में पाया जाता है। 78 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, यह कब हुई है, तो यह दोस्तों 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। 79 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटेनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, टेटनस रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो यह दोस्तों यह तंत्रिका तंत्र जो है टेटनस से प्रभावित होता है। 80 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों फेफड़ा की बात कर ले तो क्षय रोग में जो है यह फेफड़ा प्रभावित होता है। और दोस्तों सांस नली की बात कर ले तो डिप्थीरिया में जो है डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होता है। और दोस्तों हैजा जो है बहुत प्रमुख बीमारी है, जो है हैजा जो है यह आंत से प्रभावित होता है, यह इसमें आंत प्रभावित हो जाता है। और टेटनस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो 80 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, संपूर्ण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह 11 फरवरी को जो है मनाया जाता है। 81 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक है, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह एलैया राजा है। क्या है? एलैया राजा है। 82 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करते हैं, तो यह विश्व आर्थिक मदद मंच जो है यह जारी करता है। 83 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 13वां नसीम उल बहर 2022 युद्धाभ्यास
प्रयास भारत और किन देश के मध्य जो है यह किया गया, तो यह कौन से देश के मध्य जो है यह किया गया, तो यह भारत और ओमान के मध्य जो है यह किया गया। तो ऑप्शन ए 84 का ए राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, कौन से देश के द्वारा किया गया, तो यह दोस्तों मिस्र के द्वारा जो है यह किया गया। ऑप्शन डी जो है 85 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एनी एयरपोर्ट को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह कौन से क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। एनी एयरपोर्ट को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, तो यह साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी 86 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है, तो यह दोस्तों सौराष्ट्र रहा है। कौन सा रहा है, तो यह सौराष्ट्र रहा है। ऑप्शन बी 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है, तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जो है यह रामसर साइट की संख्या जो है सबसे अधिक है। बात कर ले कितना है, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है 14 है। कितना है, तो यह 14 है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था में किया गया, तो यह कौन से संस्था में किया गया, तो यह IIT गुवाहाटी में किया गया। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है, तो यह दोस्तों सिक्किम किया गया है। ऑप्शन बी जो है 90 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह चौथा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल उपविजेता कौन रहे हैं, यह दोस्तों डेनियल मेदवेदेव रहा है। तो कौन रहा है, डेनियल मेदवेदेव रहा है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह दोस्तों नागालैंड राज्य बना है। 93 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, यह कौन से देश को, तो यह दोस्तों रूस को घोषित किया गया है। ऑप्शन सी जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। 94 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह दोस्तों 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 95 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों 96 से लेकर 100 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं दोस्तों। अगर सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग जो है खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों 96 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 की बात कर ले तो 97 का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 98 की बात कर ले तो 98 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 98 का बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और 99 का जो है दोस्तों 99 का ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 100 का जो है 100वां नंबर प्रश्न आज के आखिरी प्रश्न जो है 25 का आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के सेट का सारे 100 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।